दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि किशमिश आखिर कैसे बनाई जाती है। साथ ही आपको बताएंगे किशमिश का पूरा सफर कि वो कैसे खेतों से मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और फिर फैक्ट्री से आपके घर तक पहुंचाई जाती है। किशमिश खाने के फायदे क्या होते हैं, किशमिश खाने का सही तरीका क्या होता है और किशमिश खाने के नुकसान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स का राजा काजू माना जाता है, उसी प्रकार सूखे मेवों की रानी किशमिश को माना जाता है। किशमिश सिर्फ नाम की ही रानी नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद मानी जाती है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए किशमिश में बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो ब्लड फ्लो को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। किशमिश के फायदे गिनने बैठोगे तो शायद आप थक जाओगे और हमारी वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों, पहले किशमिश मेकिंग की बात कर लेते हैं। आपको ये पता ही होगा कि किशमिश अंगूर से बनाई जाती है, पर आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि किशमिश आखिर अंगूर से बनाई कैसे जाती है। और काफी बार आप में से काफी लोगों ने सोचा होगा कि किशमिश को घर में ही अंगूर की मदद से बना लेते हैं, लेकिन दोस्तों किशमिश बनाना इतना भी आसान नहीं है। अगर आप बनाने की कोशिश भी करेंगे तो आप नाकाम हो जाओगे और अंगूर वैसे ही सड़ जाएंगे, क्योंकि जो अंगूर हम घर में खाते हैं किशमिश उन अंगूरों से नहीं बनती, बल्कि किशमिश के लिए अलग तरह के अंगूर अर्कावती और सुल्ताना अंगूर की हार्वेस्टिंग की जाती है। वो भी एक बहुत बड़ी मात्रा में। इन अंगूरों को एक नियमित समय तक उगाया जाता है। और दोस्तों ये काम सिर्फ हमारे किसान भाई ही नहीं बल्कि किसान बहनें भी करती हैं। जब ये अंगूर पक जाते हैं तो अंगूर के गुच्छों को कैंची की मदद से काट कर क्रेट्स में जमा करा जाता है। जब काफी सारी क्रेट्स भर जाती हैं, तब इन क्रेट्स को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए पहुंचाया जाता है, जहां पर इन अंगूरों को ऐसे पानी में डुबाया जाता है जिस पानी में कार्बन ऑयल और पोटेशियम कार्बोनेट मिला हुआ होता है। इस केमिकल के पानी में अंगूरों को इसलिए डुबाया जाता है ताकि अंगूरों के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया को हटाया जा सके और अंगूरों के सूखने के प्रोसेस को तेज किया जा सके और इन्हें सड़ने से बचाया जा सके। जिस फार्म में किशमिश बनाई जाती है, यहाँ पर पतली पतली जालियों के काफी सारे रैक्स बने हुए हैं। जब जिन अंगूरों को केमिकल में डुबाया जाता है, अब उन अंगूरों के गुच्छों को इन रैक्स पर फैलाकर लगाया जाता है और इन्हीं रैक्स पर अब यहाँ लाखों करोड़ अंगूरों को सुखाया जाएगा। 3 से 4 दिन बाद ये अंगूर थोड़े सूख जाते हैं, जब एक बार और कार्बन ऑयल और पोटेशियम कार्बोनेट का स्प्रे किया जाता है ताकि अंगूरों की चमक बरकरार रहे। जब ये रैक्स बनाए जाते हैं तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है कि धूप सीधा अंगूरों पर न आए, इसलिए रैक्स पर टिन शेड डाले जाते हैं। 10 दिन बाद ये अंगूर सल्फर प्रोसेस के लिए रेडी हो जाते हैं और इस सल्फर प्रोसेस में इन रैक्स को प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है। फिर रात में इन रैक्स में चारों तरफ गड्ढे खोदकर उसमें सल्फर को जलाया जाता है और रात भर सल्फर का धुआं अंगूरों पर लगता रहता है। इससे अंगूर तेजी से श्रिंक होने लगते हैं। सुबह होते ही इन सेट्स पर लगे प्लास्टिक को हटा लिया जाता है और अंगूरों को फिर पहले की तरह ही सुखाया जाता है। और अब इन अंगूरों को सल्फर प्रोसेस के बाद और 3-4 दिन तक इन्हीं रैक्स पर सुखाया जाता है। 15वें दिन ये अंगूर अच्छी तरीके से सूख कर अब किशमिश बन चुके हैं। किशमिश बनने के बाद इन किशमिश को डंडे की मदद से नीचे गिराया जाता है। इस काम को सिर्फ सुबह या शाम को ही किया जाता है, क्योंकि दोपहर में गर्मी की वजह से किशमिश चिपचिपी हो जाती है और इन्हें सही तरीके से नहीं उतारा जा सकता। लेकिन रैक से उतरने के बाद इस किशमिश को बिल्कुल भी नहीं खाया जा सकता, क्योंकि इस पर अभी भी केमिकल लगा हुआ होता है और अगर केमिकल लगी किशमिश आप खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। और जब ये किशमिश इकट्ठी हो जाती है तब इन्हें कंटेनर में लोड करने के बाद इनको प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचाया जाता है। इस प्लांट में जितनी भी किशमिश आती है उन्हें सबसे पहले अनलोड किया जाता है और फिर उन्हें साफ किया जाता है। पहले ये सारी किशमिश एक रैंप से गुजरती हैं। उस रैंप पर जितनी भी किशमिश के साथ पत्तियां, टहनियां, घास आ जाती हैं, वो सेपरेट हो जाती हैं। सारी टहनियां और पत्तियां निकलने के बाद अब सिर्फ किशमिश ही बचती है और अब इस किशमिश को बार बार धोया जाता है जब तक कि इस पर लगा केमिकल हट नहीं जाता। धुलने के बाद किशमिश गीली होती है और इन्हें जल्दी से सूखने के लिए सेंट्रीफ्यूगल टम्बलर में लगभग 4000 आरपीएम की स्पीड से घुमाया जाता है और फिर 2 से 3 घंटे तक इन अंगूरों को धूप में सुखाया जाता है। अगर इस किशमिश को गीला ही पैक करके आपको दिया जाए तो बेशक आपके घर ताजे किशमिश नहीं बल्कि सड़ी हुई किशमिश मिलेगी। अब जब किशमिश सूख जाती है तब इन्हें एक तरह की खास मशीन में डाला जाता है और वो मशीन इन अंगूरों की ग्रेडिंग करता है और अलग अलग साइज की किशमिश को अलग अलग करता है। और अब इन किशमिश को पैकिंग एरिया में भेजा जाता है, जहाँ पर इन किशमिश को अलग अलग क्वांटिटी में पैक किया जाता है।
पैक करके किशमिश को मार्केट में भेज दिया जाता है और उन्हें मीठी मीठी किशमिश को हम मजे से खाते हैं। तो दोस्तों अब किशमिश तो पैक होकर आपके पास आ गई, इसलिए अब आपको बताते हैं किशमिश खाने के बहुत सारे फायदे। किशमिश खाने से आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। किशमिश का सेवन करने से दांत और हड्डियां मजबूत होती हैं और साथ ही किशमिश की वजह से बॉडी में खून की कमी भी पूरी होती है और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से काम करता है। जिन लोगों को किसी वजह से नींद नहीं आ पाती, किशमिश नींद लाने में उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है और किशमिश इम्यूनिटी इंक्रीज करने में भी मदद करती है। कोरोना वायरस की वजह से जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, वो लोग किशमिश का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। किशमिश खाने का सही तरीका है कि आप रात को पानी में भिगोकर इसे रख दें और सुबह खाली पेट खाएं, जिससे आपके शरीर में पहला डोज किशमिश के विटामिन और मिनरल्स का सीधा जाए। किशमिश के अंदर अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है। ये पाचन प्रक्रिया के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन ज्यादा सेवन करने से ये पाचन तंत्र पर नेगेटिव असर भी डालता है। इसलिए दोस्तों किशमिश खाएं, लेकिन एक लिमिट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप अगली वीडियो किस प्रोडक्ट के बारे में चाहते हैं, आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।